तरह से बर्बाद करके रख दिया। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। दिल्ली के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बूचड़खाने से ज़्यादा बदतर हो गई है। उसके बाद भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है। अनेक भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि दिल्ली के लोग मुझे चुनाव जिता दें तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। तो दिल्ली के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारी जगह सीएम हाउस में नहीं है, तुम्हारी जगह विधानसभा में नहीं है, तुम्हारी जगह दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नहीं है, तुम्हारी जगह तिहाड़ जेल में है। अब अरविंद केजरीवाल को बगैर समय गवाए हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के चलते हुए भारी अंतर से भाजपा की 7 की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और मेरा मार्जिन भी अभी लगभग 1.25 लाख से ऊपर ही है। तो दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को लूटा है उसके ऊपर दिल्ली के मतदाताओं ने भी जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई उस पर अपनी मोहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को अनेक विकास के तोहफे दिए हैं। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर में दिया है। 6,500 करोड़ का खर्च करके मथुरा रोड से ट्रैफिक समस्या का समाधान करने के लिए एक हाईवे बनाया जा रहा है जो मुंबई और बड़ौदा हाईवे को कनेक्ट करेगा। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी टनल प्रगति मैदान के साथ मोदी जी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपया खर्च करके बनाई है। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हुई है। मोदी जी की सरकार ने कर्तव्य पथ भी दिया है। मोदी जी की सरकार ने नेशनल वार मेमोरियल भी दिया है। मोदी जी की सरकार ने नेशनल पुलिस मेमोरियल भी दिया है और मोदी जी की सरकार ने देश को एक नई पार्लियामेंट भी दी है। मोदी जी की सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर भी दिल्ली के लोगों को दिया है। आज मोदी जी के शासन में 40 मिनट में दिल्ली के लोग मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में देहरादून, जयपुर और चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, 10 घंटे में मुंबई पहुंच रहे हैं। तो मोदी जी ने दिल्ली को जो तीसरा रिंग रोड दिया है उससे दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। उसका 90% कार्य पूरा हो गया है। लगभग 14,000 करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च हो रहा है। मोदी जी की सरकार जो वसंत कुंज से लेकर और अब गुरुग्राम तक जो 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बना रही है, 8.5 मिनट में हम लोग गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। अभी 1.25 घंटा का टाइम लगता है। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। मोदी जी की सरकार ने 1700 कॉलोनियों को रेगुलाइज किया, उनको मालिकाना अधिकार दिया। जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने शुरू किया। मोदी जी की सरकार ने खोखा पट्टी के लोगों के लिए 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये उपलब्ध कराए। मोदी जी की सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना के तहत जिन लोगों के पास हाथ का हुनर है, धोबी है, लुहार है, खाती है, मोची है, दर्जी है, ऐसे सब लोगों के लिए 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये उपलब्ध कराए हैं। मोदी जी की सरकार ने जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 या 70 साल से ज़्यादा है, अब उनका इलाज मोदी जी की सरकार मुफ्त करा के देगी। अब बेटा बेटी के ऊपर ये खर्च नहीं पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में जो आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी, दिल्ली के लोगों ने उनके उम्मीदवारों को सजा दी है। राशन कार्ड बनाने का काम बंद कर रखा था। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों से दिल्ली में नई ओल्ड एज पेंशन बनाने का काम भी बंद कर रखा था। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया। यमुना जो है वो पहले से भी ज़्यादा जहरीली होगी, दुगनी जहरीली हो गई। तो दिल्ली के लोगों ने अभी तो लोकसभा की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, 2/3 बहुमत से ज़्यादा हमको सीटें दिल्ली विधानसभा के अंदर भाजपा को मिलेंगी। और दिल्ली के लोगों की ये इच्छा है कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार और दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने, जिससे कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके। जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से बर्बाद किया है, उस दिल्ली को
उसको ठीक रास्ते पे विकास की पटरी पे लाया जा सके। अब दिल्ली के लोगों की ये इच्छा है। अरविंद केजरीवाल ने तो आंसू बहा बहा के कहा कि मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मैं दिल्ली का मैं बेटा हूँ, मैं दिल्ली का ये हूँ, मैं दिल्ली का वे हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन के चलते विधानसभा के अंदर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कभी अरविंद केजरीवाल उनका जवाब नहीं दे पाया। जवाब देने से विधानसभा में चर्चा से भागता रहा और हमने जो भी आरोप लगाए वो आरोपों में सच्चाई निकली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी आरोपों का जवाब नहीं दे पाया है। तो दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट भी माना है, हर मोर्चे पर उनको विफल माना है। और मोदी जी की सरकार ने जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में शुरू की और दिल्ली में जो दर्जनों ऐतिहासिक जो विकास के कार्य उनकी सरकार के द्वारा किए गए, आज उसी की बदौलत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटें जीत रही है, जीत गई है। और मैं अंत में फिर आप सभी के चैनल्स के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं कि अब उनको अपने पद पर एक मिनट भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की जगह, जैसे मैंने कहा है कि अब सीएम हाउस में नहीं होगी, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नहीं होगी, विधानसभा में नहीं होगी, उनकी जगह तिहाड़ जेल में है। अदालत ने भी उनको जेल भेजा है और दिल्ली की जनता ने भी